प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जीएस सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम लोग ग्रुप डी के लिए एक टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं और वो रहेगा साइंस का। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होता है। तीनों सब्जेक्ट मिला करके 25 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए निर्णायक होता है। तो साइंस अगर 25 कवर हो गया तो समझिए कि कोई भी एग्जाम आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स से। तो फिजिक्स में जो मेन चैप्टर है, मात्रक विमा, उसके बाद मोशन, ग्रेविटेशन, सिंपल पेंडुलम इत्यादि जो भी मेन चैप्टर है उसको पहले हम लोग उठाएंगे। उसी तरह से बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी उठाएंगे और परीक्षा तक मेरा टारगेट रहेगा कि ये हम लोग पूरा सब्जेक्ट को पूर्ण कर लें। तो अभी तो यूट्यूब पर अभी दे रहे हैं कुछ वीडियो, लेकिन इसमें आप लिंक हो जाएंगे। लिंक के लिए नंबर दिया हुआ है, उसमें विशेष जानकारी आप प्राप्त कर लेंगे। तो हम शुरू करेंगे अब मात्रक और विमा। मात्रक और विमा मात्रक और विमा शुरू करेंगे फिजिक्स में। मात्रक एवं विमा, इसको लिखते हैं इंग्लिश में यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन, डायमेंशन ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का और इसे प्रायः क्वेश्चन रहेंगे। तो मात्रक और विमा चैप्टर में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि, इसको लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को हम लोग लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए, भौतिक राशि का मतलब होता है कि वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं, यानी कि वैसी राशि जिसको हम माप सकते हैं वो कहलाएगा भौतिक राशि। जैसे आप द्रव्यमान को मापते हैं, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं? किलोग्राम में। तो द्रव्यमान कहलाएगा भौतिक राशि। उसी तरह से दूरी, दूरी को आप मापते हैं मीटर में, तो दूरी कहलाएगा भौतिक राशि। समय को मापते हैं सेकेंड में, तो ये कहलाएगा भौतिक राशि। समय क्या है? तो भौतिक राशि। तो भौतिक राशि का मतलब क्या हुआ कि जिस राशि को आप माप सकते हैं वो है भौतिक राशि। जैसे और देखिए, ताप, ताप को मापते हैं केल्विन में, तो ताप कहलाएगा भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के बारे में भी अपन जानकारी लिए। इसके बाद एक टर्म और आएगा और वो आएगा ये परिमाण। उसके बाद आएगा परिमाण। व्हाइट हो गया इसमें, अच्छा। उसके बाद परिमाण। परिमाण, परिमाण को लिखते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण को क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड। तो परिमाण का मतलब देखिए कि संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान एवं मात्रक, संख्यात्मक मान एवं मात्रक का गुणनफल, ये कहलाएगा परिमाण।
परिमाण का मतलब क्या? संख्यात्मक मान और मात्रक, ये दोनों का गुणनखंड कहलाएगा परिमाण, यानी परिमाण। इसका बार बार यूज होगा परिमाण का, भौतिक राशि का, इसलिए मात्रक बीमा के पहले हम लोग भौतिक राशि या परिमाण की बात कर रहे हैं। अब देखिए संख्यात्मक मान का मतलब क्या हुआ। जैसे आप लिखे 10, तो 10 संख्या है, संख्यात्मक मान हो गया। और मात्रक मान लिखे आप केजी, तो हो गया 10 केजी। तो अगर पूछा जाए कि 10 केजी क्या है, तो आपको कहना पड़ेगा कि ये परिमाण है। परिमाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। अब मान लेते हैं 5 मीटर लिखे, 5 मीटर, तो ये 5 क्या है? संख्या, तो संख्यात्मक मान 5 हुआ। और मीटर ये मात्रक है, तो 5 मीटर ये कहलाएगा परिमाण। उसी तरह से मान लेते हैं कि 5 सेकेंड है, एस क्या हुआ? सेकेंड, तो 5 सेकेंड ये हो गया परिमाण। अभी हम लोग देखें कि भौतिक राशि क्या है। दूसरा टर्म हम लोग देखें परिमाण क्या है। परिमाण तक हो गया क्लियर। और अब देखते हैं अब देखते हैं मात्रक। मात्रक को लिखते हैं यूनिट्स। देखिए मात्रक, मात्रक को लिखते हैं यूनिट्स। तो मात्रक का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, वह मानक माप ही कहलाएगा मात्रक। फिर से कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है, वह मानक माप मात्रक कहलाता है। मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिट्स। अब देखिए कि मात्रक को व्यक्त करने का अलग अलग सिस्टम है। तो हम लिखते हैं कि मात्रक को व्यक्त करने की पद्धति यानी सिस्टम। मात्रक को व्यक्त करने के लिए अलग अलग सिस्टम है। जैसे छोटी दूरी भी मापना है, बड़ी दूरी भी लेना है, छोटा द्रव्यमान मापना है, बड़ा द्रव्यमान मापना है, तो इस आधार पर मापने का सिस्टम अलग अलग होगा। जैसे मान कि छोटी दूरी, छोटा द्रव्यमान मापना है, तो इसके लिए हम लोग एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसका नाम है सीजीएस। सीजीएस का पूरा नाम हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसका मतलब हुआ सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। सीजीएस का पूरा नाम क्या हो गया? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। अब देखिए सेंटीमीटर, तो दूरी के लिए, दूरी को हम मापते हैं सेंटीमीटर में, सीएम यानी सेंटीमीटर। तो दूरी का मात्रक सीजीएस मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। उसी तरह से द्रव्यमान के लिए आप लिखते हैं द्रव्यमान को लिखते हैं मास इंग्लिश में, और इसके लिए हम लोग ग्राम लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए ग्राम। और समय के लिए सेकेंड लिखते हैं। तो सीजीएस मात्रक में दूरी का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय के लिए सेकेंड लेते हैं। तो यह कहलाता है सीजीएस मात्रक। और सीजीएस मात्रक का एक और नाम है फ्रेंच मात्रक भी। इसको हम लोग फ्रेंच मात्रक भी कहते हैं, फ्रेंच मात्रक। इसका दूसरा नाम क्या है? फ्रेंच मात्रक। पूछेगा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में किसे फ्रेंच मात्रक कहते हैं? सीजीएस, एसआई, एमकेएस, एफपीएस, चारों चॉइस रहेगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सीजीएस।
अब दूसरा देखते हैं एफपीएस। एफपीएस एफपीएस में एफपीएस दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए एफपीएस का पूरा नाम देखेंगे। एफपीएस का पूरा नाम है फुट पाउंड, फुट पाउंड और सेकेंड। फुट पाउंड और सेकेंड एफपीएस में। तो अब देखिए फुट किसके लिए है, तो दूरी के लिए। तो दूरी का मात्रक हो जाएगा फुट। किस सिस्टम में, एफपीएस सिस्टम में फुट हो गया। और द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग मास लिखते हैं इंग्लिश में, तो द्रव्यमान के लिए लिखते हैं पाउंड। द्रव्यमान के लिए क्या लिखे, पाउंड। और समय, समय के लिए लिखते हैं सेकेंड। तो इसको हम लोग कहते हैं एफपीएस। और एफपीएस का एक नाम है ब्रिटिश सिस्टम, इसको कहा जाता है ब्रिटिश प्रणाली। तो एफपीएस को ब्रिटिश प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। एपीएस को क्या कहेंगे, ब्रिटिश प्रणाली। तब देखिए दूरी के लिए हम लोग लिखे फुट, द्रव्यमान हो गया पाउंड, समय हो गया सेकेंड। अब देखिए कि एक फुट में, एक फुट बराबर होता है 12 इंच। यानी 12 इंच में कितना फुट, एक फुट। और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर। एक इंच में कितना सेंटीमीटर, तो 2.54 सेंटीमीटर। तो एक फुट में, एक फुट बराबर हो जाएगा कितना, ये गुना हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर। अगर पूछेगा कि एक फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि एक फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर। उसी तरह से हम लोग पाउंड देखते हैं। तो एक पाउंड, पाउंड किसका मात्रक, द्रव्यमान का। तो एक पाउंड, एक पाउंड बराबर 453 ग्राम। 453 ग्राम को हम लोग कहते हैं एक पाउंड। तो दो सिस्टम अभी देखे, पहला देखे सीजीएस और दूसरा देखे एफपीएस। सीजीएस को फ्रेंच मात्रक कहे और एफपीएस को ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं या ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ये दो हुआ। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा का नाम है एमकेएस। एमकेएस तीसरा हो गया एम के एस। देखिए एम से हो गया आपको मीटर, के से होगा किलोग्राम और एस से सेकंड। एस से हो गया सेकंड। अब देखिए ये दूरी के लिए, दूरी के लिए हो गया मीटर और एम से लिखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास, इसके लिए किलोग्राम लिखते हैं, किलोग्राम यानी केजी। और समय के लिए, समय के लिए सेकंड लिखते हैं एस। तो एम के एस सिस्टम में दूरी का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड लिखे। और एमकेएस को व्यवहारिक मात्रा कहा जाता है, व्यवहार में यूज होता है। तो हम एमकेएस को क्या कहेंगे, व्यवहारिक मात्रक। तीन पार्ट देखे। और अब चौथा देखते हैं एसआई मात्रक। एसआई मात्रक
मैंने इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसे इसका नाम है इंटरनेशनल डी सिस्टम, शॉर्ट में इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा मात्र क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम। ये पूरे वर्ल्ड के लिए मान्य है ना, ऐसा मात्रक सब जगह लागू होता है। तो ऐसा मात्रक को हम लोग दो पार्ट करते हैं, एक होता है आधारी मात्रक, आधारी मात्रक, इसको कहते हैं बेसिक यूनिट्स। आधारी मात्रक को लिखते हैं बेसिक यूनिट्स, और दूसरा का नाम है संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो एसआई मात्रक को कितने भाग में बांट दिए, दो भाग, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक एक एक करके देखेंगे, पहले देखें आधारी मात्रक, उसके बाद देखेंगे संपूरक मात्रक। तो पहले हम लोग लिख लें आधारी मात्रक। आधारी मात्रक, आधारी मात्रक लिखेंगे। देखिए आधारी मात्रक 7 है, पूछेगा कि आधारी मात्रक कितने हैं, तो 7। पहले 6 आधारी मात्रक का यूज होता था, और 7वां आधारी मात्रक बाद में जोड़ा गया, जो पदार्थों की मात्रा यानी मोल है। तो मोल को बाद में जोड़ा गया। कई पूछता है कि 7वां आधारी मात्रक कौन सा है, तो पदार्थों की मात्रा जिसका मात्रक मोल है। पहले 6 आधारी मात्रक था, अब कितना हो गया, 7। और कौन कौन 7 आधारी मात्रक है, हम क्रम से देखते जाएंगे। पहला देखते हैं दूरी के लिए, दूरी यानी डिस्टेंस, तो दूरी के लिए मीटर, दूरी को हम लोग लिखते हैं मीटर में। दूसरा है द्रव्यमान, दूसरा हो गया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को मास लिखते हैं, और ये हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम यानी केजी। द्रव्यमान के लिए हो गया किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी लिखे। और तीसरा समय, समय, समय के लिए लिखते हैं सेकंड, एस से लिखेंगे सेकंड। चौथा हो गया ताप, ताप के लिए लिखते हैं केल्विन, केल्विन, केल्विन को हम लोग के से लिखेंगे। देखिए ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री रीमर, डिग्री रैंकिन, ये 5 तरह का है। लेकिन ताप का अगर एसआई मात्रक कहेगा तो इसका मात्रक केल्विन है, पहली बात। दूसरा ये कि ताप का एसआई मात्रक केल्विन है, जिसमें डिग्री का यूज नहीं होता है। डिग्री का इस्तेमाल केल्विन में नहीं करेंगे, बाकी सब में डिग्री का इस्तेमाल होता है। तो ये 4 नंबर देख लीजिए ताप। और 5वां देखते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको लिखते हैं इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का हम लिखते हैं कैंडला, कैंडला को लिखते हैं CD। इसी का दूसरा नाम है ल्यूमेन प्रति स्टेडियन, कैंडला को ही लिखते हैं ल्यूमेन प्रति स्टेडियन, या कह सकते हैं ल्यूमेन प्रति स्टेडियन, ल्यूमेन प्रति स्टेडियन कैंडला को कहते हैं।
5 हो गया। और 6 नंबर है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इसको लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा के लिए लिखते हैं एम्पियर। एम्पियर विद्युत धारा का हो गया एम्पियर। एम्पियर को ए से लिखते हैं। 6 हो गया। और 7वां में पदार्थों की मात्रा। पदार्थों की मात्रा, पदार्थों की मात्रा को लिखते हैं इंग्लिश में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके लिए हम लोग लिखे हैं मोल। शॉर्ट में लिखते हैं एमओ एल, मोल। तो इस तरह से आधारी मात्रक कितने हो गए? 7। दूरी के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकेंड, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता जिसको कहते हैं लिमिनस इंटेंसिटी, इसके लिए कैंडला, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, और पदार्थों की मात्रा मोल। ये 7 आधारी मात्रक हैं। इसके बाद है संपूरक मात्रक। तो एसआई को हम लोग 2 पार्ट में बांटते थे, पहला आधारी मात्रक और दूसरा संपूरक मात्रक। अब देखते हैं संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक पहला लिखे थे आधारी मात्रक, और अब संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक को इंग्लिश में क्या लिखे? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये कोई मूल मात्रक नहीं है, ये केवल इंडिकेट के लिए हम लोग 2 टर्म का यूज करेंगे। और वो है पहला समतल कोण। समतल कोण इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। प्लेन एंगल। समतल कोण को इंग्लिश में कहते हैं प्लेन एंगल। और इसका मात्रक होता है रेडियन। इसका मात्रक रेडियन। और दूसरा हो गया ठोस कोण। ठोस कोण। ठोस कोण को इंग्लिश में लिखते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। तो इसके लिए लिखते हैं अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन को लिखता है एस आर। देखिए, याद रखने का तरीका जान लें कि एस होता है सॉलिड, और एस से अस्टेरेडियन भी, यानी सॉलिड एंगल के लिए अस्टेरेडियन हो गया। तब बचा प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल के लिए रेडियन लिखते हैं। तो इस प्रकार से संपूरक मात्रक कितने हो गए? 2। कौन कौन हो गए? समतल कोण जिसका मात्रक रेडियन, और ठोस कोण जिसका मात्रक अस्टेरेडियन है। तो इस प्रकार से एसआई मात्रक को हम लोग 2 पार्ट में किए थे, आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। यहां तक क्लियर हो गया? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम लोग दिखाए कि मात्रक लिखने के कौन कौन से सिस्टम हैं, और इसके बाद मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार हो जाएगा। मात्रक के प्रकार। तो मात्रक में 2 प्रकार होगा। मात्रक के 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स। मूल मात्रक को लिखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा का नाम है व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। दो तरह का मात्रक होगा, पहला मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब देखते हैं एक एक करके। पहला देखेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक, तो मूल मात्रक का मतलब हुआ कि वैसे मात्रक जो अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं हो। इसका मतलब ये स्वतंत्र हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो, तो इसको कहेंगे मूल मात्रक। जैसे दूरी के लिए लिखते हैं मीटर। दूरी के लिए क्या लिखते हैं? मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए लिखते हैं किलोग्राम। किलोग्राम यानी केजी। और समय, समय के लिए लिखते हैं सेकेंड। तो देखते हैं कि यह मात्रक स्वतंत्र है, ये किसी अन्य मात्रक पर डिपेंड नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे मूल मात्रक। तो जितने आधारी मात्रक हैं, आधारी मात्रक कितने देखे थे? 7। तो सभी आधारी मात्रक मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। तो सभी आधारी मात्रक, सभी आधारी मात्रक मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। सभी आधारी मात्रक मूल मात्रक के अंतर्गत आते हैं। तो मात्रक के प्रकार में हो गया मूल मात्रक। और अब देखेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक दूसरा, व्युत्पन्न डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, व्युत्पन्न मात्रक को लिखते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब हुआ कि वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो। वैसे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे चाल का मात्रक देखते हैं। चाल का मात्रक, तो चाल का मात्रक जानने के लिए जान लीजिए कि चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर दूरी अब बटे समय। तो दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकेंड, तो हो गया मीटर पर सेकेंड। ये चाल का हो गया। दूसरा देखते हैं त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक, तो त्वरण के लिए क्या लिखते हैं? वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग के लिए मीटर पर सेकेंड और बाई सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया त्वरण का मात्रक। तो बतलाइए कि त्वरण का मात्रक किस पर डिपेंड है? मीटर पर और सेकेंड पर। तो जो मात्रक अन्य मात्रक पर, जो मात्रक मूल मात्रक पर डिपेंड हो वो कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो पूछेंगे आपसे कि त्वरण का मात्रक किस प्रकार का मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक। चाल का मात्रक किस प्रकार का मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक। अब बल के लिए देखिए, बल, बल बराबर द्रव्यमान और गुणे त्वरण। त्वरण को एक्सीलरेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो द्रव्यमान के लिए लिखते हैं किलोग्राम और त्वरण के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बल का मात्रक हो गया। और इसी को हम लोग लिखते हैं न्यूटन। न्यूटन को एन से लिखते हैं। तो न्यूटन किसको कहते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। तो बल का मात्रक किस पर डिपेंड है? तो किलोग्राम जो मूल मात्रक है, मीटर मूल मात्रक है, सेकेंड मूल मात्रक है, अर्थात बल का मात्रक मूल मात्रक पर डिपेंड रहा, अतः बल का मात्रक व्युत्पन्न मात्रक हुआ। तो इस तरह से मात्रक को हम लोग दो पार्ट में बांटे, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब ये देखते हैं कि छोटा मात्रक भी ज्ञात करना है, बड़ा मात्रक भी ज्ञात करना है। तो छोटा मात्रक और बड़ा मात्रक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं?
तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सब मल्टीपल यानी उपगुणज और गुणज का। गुणज को कहते हैं मल्टीपल। तो अब आगे हम देखेंगे उपगुणज एवं गुणज। हेडिंग बनेगा उपगुणज, उपगुणज एवं गुणज। इसको इंग्लिश में लिखते हैं सब मल्टीपल्स, सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स, मल्टीपल्स। जहां उप लग गया यानी सब लग गया वो छोटा हो गया, तो जिसे कहते हैं सब इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर से छोटा होता है सब इंस्पेक्टर, तो सब का माने क्या हो गया, छोटा। तो उपगुणज पहले हम लोग शुरू करेंगे। उपगुणज, उपगुणज को कहते हैं सब मल्टीपल्स। और इसमें देखते हैं इस तरह से कि 10 के पावर माइनस 3 आप लिखे। 10 के पावर माइनस 3 को कहते हैं मिली। अगर हम यहां 10 के पावर माइनस 3 मीटर लिख दें तो यहां लिखना होगा 1 मिलीमीटर, मिलीमीटर। इसको लिखते हैं एम। 10 के पावर माइनस 3 को हम कहते हैं मिली। इसलिए 10 के पावर माइनस 3 ग्राम यहां रहेगा तो 1 मिलीग्राम लिखाएगा। 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड तो 1 मिली सेकेंड लिखाएगा। ठीक, तो यानी कि 10 के पावर माइनस 3 को आप क्या कहेंगे, मिली कहेंगे। अगला है 10 के पावर माइनस 6, मान ली मीटर लिख रहे हैं, तो ये हो गया 1 माइक्रो, माइक्रो मीटर। माइक्रो कितना का होता है, 10 के पावर माइनस 6 का। अब यही रहता है कि 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड तो 1 माइक्रो सेकेंड। 10 के पावर माइनस 6 ग्राम तो 1 माइक्रोग्राम। तो 10 के पावर माइनस 6 को बोलेंगे हम लोग माइक्रो। 10 के पावर माइनस 3 माइनस 6 क्या लिखेंगे, माइनस 9 मीटर। एक नैनो, एक नैनोमीटर। अब यहां पर सेकेंड रहता, 10 के पावर माइनस 9 सेकेंड बराबर कितना नैनो सेकेंड, तो 1 नैनो सेकेंड होता। 10 के पावर माइनस 12 मीटर, इसके लिए 1 पीको। 10 के पावर माइनस 12 को पीको लिखेंगे, यहां मीटर है इसलिए यहां मीटर देंगे। अगर आता है कि 10 के पावर माइनस 12 ग्राम तो यहां लिखते 1 पीको ग्राम लिखते, तो पीको होता है 10 के पावर माइनस 12। तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो 10 के पावर माइनस 15 को लिखते हैं 1 फेमटो मीटर। फेमटो को हम लोग फर्मी भी लिखते हैं। 1 फेमटो में 10 के पावर माइनस 15 लिखते हैं। और फेमटो को क्या दूसरा नाम है, फर्मी, जिससे केंद्र के न्यूक्लियस का आकार ज्ञात करते हैं। सब में देख रहे हैं मिली को छोड़ करके ध्यान देंगे कि ओ आ रहा है सब में, जैसे माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, ऑटो। 15 10 के पावर माइनस 18 को ऑटो कहेंगे। 10 के पावर माइनस 18 मीटर बराबर 1 ऑटो मीटर। 1 ऑटो मीटर, 10 के पावर माइनस 18, 1 ऑटो मीटर हो गया। तो इसमें आपको 3, 6, 9, 12, 15 ये इंपॉर्टेंट है ना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उपगुणज देख रहे थे और अब देखते हैं हम लोग गुणज। गुणज को क्या कहे, मल्टीपल्स। गुणज, गुणज को लिखते हैं मल्टीपल्स। गुणज को लिखते हैं मल्टीपल्स।
देखिए वहां पर -3, -6, -9, -15, -18 लिख रहे थे, अब यहां पर प्लस में जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो जैसे 10 के पावर 3, यहां अगर हम मीटर लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर, तो 1 किलोमीटर, किलोमीटर, किलोमीटर। 10 के पावर 3 मीटर में कितना किलोमीटर है? 1 किलोमीटर, यानी 10 के पावर 3 को क्या कहेंगे? किलो कहेंगे। उस तरह से अब चलिए 10 के पावर 6 मीटर, तो 1 मेगा, वहां मिली को छोड़ करके सब में ओ आ रहा था, जैसे माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, ऑटो, और यहां किलो को छोड़ करके सब में आ आएगा, जैसे देखें मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, इस तरह से। तो 10 के पावर 9 मीटर, तो ये हो गया 1 गीगा मीटर। 1 गीगा कितना का हो गया? 10 के पावर 9, 10 के पावर 12 मीटर का हो जाएगा 1 टेरा मीटर। टेरा, देखिए मेगा, जीगा, टेरा, 10 के पावर 12 को टेरा, और 10 के पावर 15 मीटर, तो इसको कहेंगे पेटा, पेटा मीटर। 10 के पावर 18 मीटर, एक एक्सामीटर। एक एक्सा मीटर हो गया। तो इस सब में आ रहा था मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, तो ये हो गया गुणज। तो इस तरह से मात्रक व्यक्त करने के लिए हम लोग उपगुणज और गुणज का ही उपयोग करें किए। और अब इसके अतिरिक्त भी और मात्रक हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो अभी तो देख रहे थे उपगुणज और गुणज, अब इसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट और भी मात्रक हैं, उसको भी देखें। देखेंगे एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का होता है 10 के पावर -10 मीटर। देखिए 10 के पावर -10 मीटर को एक एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम को हम लोग ए से भी लिखते हैं इस तरह से, ए, एक एंगस्ट्रॉम। तो एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर? तो 10 के पावर -10 मीटर। इसका उपयोग होता है परमाणु का आकार ज्ञात करने में। परमाणु का आकार ज्ञात करने के लिए और तरंग दैर्ध्य माने वेवलेंथ ज्ञात करने के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। ये अतिरिक्त मात्रक में दिखा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक फर्मी मीटर, फर्मी मीटर, तो एक फर्मी मीटर में 10 के पावर -15 मीटर। 10 के पावर -15 मीटर को क्या कहेंगे? फर्मी मीटर भी, अब फेम्टोमीटर भी कहते हैं, याद होगा। और एक फर्मी मीटर का, फर्मी मीटर का हम यूज करते हैं नाभिक का आकार ज्ञात करने में। एक फर्मी मीटर हो गया। अब देखते हैं एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष को लिखते हैं इंग्लिश में लाइट ईयर। और एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। इसी को कभी किलोमीटर में पूछता है, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 9.46 और 10 के पावर 12 किलोमीटर, चूंकि 1000 का कितना होता है? किलोमीटर होता है।
तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। लेकिन ये आया कहां से? एक प्रकाश वर्ष में इतना जो आप लिखते हैं कहां से आया? तो पहले तो जानना होगा कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। फिर से कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो देखिए एक वर्ष कैसा है दिखाते हैं। एक वर्ष को लिखते हैं दिन में, तो 365 दिन, 24 घंटा, 60 मिनट, 60 सेकेंड। तो ये सेकेंड में हो गया, इस सेकेंड। और आप जानते हैं कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो इस समय हो गया इतना, और चाल, प्रकाश की चाल कितने? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड है, सेकेंड कट गया, और ये टोटल को गुना कर लेंगे। तो गुना करने के बाद आता है 9.46 और 10 के पावर 15 क्या मीटर। इसी को किलोमीटर में बदलते हैं, तो 9.46 और गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। तो पूछता है ना कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, चाल का, कोई नहीं, चारों चॉइस है। तो ये दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। इसके बाद देखते हैं दूरी का एक सबसे बड़ा मात्रक है, वो पारसेक। एक पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष। देखिए पूछता है ना कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, तो पारसेक। प्रकाश वर्ष, पारसेक, इसका यूज करते हैं खगोलीय दूरी मापने के लिए। खगोलीय दूरी माने ये दो तारे के बीच की दूरी, ग्रह के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग बड़े मात्रक का यूज करते हैं। बड़ा मात्रक में जैसे प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि का यूज करेंगे। तो एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष? 3.26 प्रकाश वर्ष। तो 3.26 प्रकाश वर्ष को हम कहेंगे एक पारसेक। एक मात्रक और है जिसका नाम है खगोलीय मात्रक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक को इंग्लिश में लिखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं एयू। क्या लिखेंगे शॉर्ट में? एयू। एक खगोलीय मात्रक, एक खगोलीय मात्रक में 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। ऐसे इसका एक्यूरेट मान होता है 1.49 और गुने 10 के पावर 11 मीटर। लेकिन रफली हम लोग 1.5 गुने 10 के पावर 11 लिखते हैं। अब देखिए खगोलीय मात्रक है का, और इसका मान इतना क्यों आया? साइंस में क्यों और कैसे क्वेश्चन करेंगे, उस फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सब में क्यों और कैसे होता है साइंस में, और उसका जो आंसर आपको मिल गया वही परफेक्ट नॉलेज होगा। तो अब हम ये देखें कि खगोलीय मात्रक कहते किसको हैं। तो खगोलीय मात्रक का मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। इसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि खगोलीय मात्रक है पृथ्वी के सतह से सूर्य के सतह के बीच की दूरी, पहला चॉइस। दूसरा कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के सतह के बीच की दूरी। तीसरा पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी। इसमें कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कहेंगे खगोलीय मात्रक। तो यानी ये पृथ्वी के
पृथ्वी के केंद्र से दूरी, केंद्र से हम लोग मापते हैं ना, जो भी दूरी है सभी दूरियां हम लोग केंद्र से मापेंगे। पृथ्वी के केंद्र से कहां तक मापना है? सूर्य के केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र, सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। बहुत उपयोगी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र के बीच की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। और अब ये देखिए कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे है 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर, और उसी को हम लोग एवं लगभग में हम लोग लेते हैं 15 करोड़ किलोमीटर। तो 15 करोड़ किलोमीटर देखिए, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। 15 करोड़ क्या किलोमीटर? 15 करोड़ किलोमीटर हुआ। तो अब ये देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मैथ में क्या नियम है कि बाईं ओर से एक अंक पर दशमलव होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1.5 गुने, कई अंक पर दशमलव दिया है, दाहिनी ओर से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 के पावर 8 किलोमीटर में। आप जानते हैं किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना, मैं 3 को जीरो और पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं 1.5 गुने 10 के पावर कितना, 11 मीटर। किलोमीटर में रहेगा तो 1.5 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर। और इसको मीटर में जब लिखेंगे तो 3 जीरो और पड़ेगा, किलोमीटर 1000 का होता है, इसलिए 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर हो गया। इस प्रकार देखिए कि एक खगोलीय मात्रक में 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। तो यह भी मात्रक देख रहे थे। इसके बाद देखेंगे बीमा। बीमा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका उपयोग फिजिक्स के हर एक चैप्टर में होगा, इसलिए आगे हम जो शुरू करेंगे क्लास किसका करेंगे, बीमा का। तो यूट्यूब पर कुछ क्लास देंगे, लेकिन रेगुलर क्लास के लिए आपको लिंक से जुटना होगा और लिंक का नंबर आपके पास होगा, जो ना स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो उस पर आप लिंक हो जाएं और रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्लास करते रहें। परीक्षा के लिए पूर्ण हो जाएगा 25 में, वादा करते हैं कि 23 तक, 22 तक कोई नहीं हरेगा, इतना नंबर आप बनाएंगे और कामना करते हैं कब का रिजल्ट हो जाए। तो फिर अगला क्लास